गोराबोराम प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में आए हैं और यहाँ पर सर ये गांव कौन सा है? बंगराटा बंगराटा बहटा गांव है। और इलेक्शन आप लोग का कितने तारीख का है? 13 13 तारीख को, इसी जी। महीने 13 तारीख को है। हाँ। तो किसको वोट दे रहे हैं आप लोग और क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? बीजेपी को देंगे हम लोग। बीजेपी को वोट देंगे? काहे देंगे बीजेपी को वोट? वोट देंगे बीजेपी को। बीजेपी सरकार हम लोग को बहुत तंदुरुस्ती किया है, करता है। क्या क्या किया है आप लोग के लिए? ये वृद्धा पेंशन देता है, ये देता है, वो देता है, जो कुछ देता है, अनाज देता है, ये सब। 5 किलो का राशन जो है एक आदमी पर जो है मुफ्त में देता है महीने के लिए। हाँ और अगले साल तक के लिए 29 तारीख 2029 तक के लिए वादा किया है। हाँ हाँ ठीक तो है। इसलिए आप खुश हैं? हाँ खुश है। ठीक है। और आगे क्या मुद्दा रहेगा आपके विकास के लिए? पोखरी के महार नहीं बन रहा है। दूसरे मान लिया एगो कबीर कुटी है, ओकरा जे छै से कनिया देख रेख नहीं भेले है, ओकर अथी और ढह हुई गेले है, घर मकान नहीं बनले है, जे बनल से तक से ढह हुई गेले। मतलब कबीर कुट्टी आप लोग का जो है वो सरकारी भवन है वो नहीं बना है और वो चाहते हैं कि आप लोग का ये मुद्दा है गांव का कि ये काम होना चाहिए। सब वही का है। तो सर बताइए कि ये जो पीछे आपका जो बांध है, आपके जहाँ बैठे हैं इससे पीछे जो बांध है, इस बांध में जल जमाव क्या हमेशा रहता है? सर अभी भी है, जल जमाव अभी भी है। जब समरना सिंह का ये आया था ना इलेक्शन, तो उस टाइम हम लोग बोला जो आपको ये बना देंगे, नहर खुलवा देंगे और कबीर कुटी बनवा देंगे, पोखरा महार को बनवा देंगे, लेकिन वो अभी तक घूम के आया नहीं। और उसके बाद गोपाल जी ठाकुर आया, वो तो हमारे गांव भी नहीं आया अभी तक। अगर यहाँ पर नहर बन जाए तो कितना क्या लाभ मिलेगा आप लोग के लिए? कितना फसल होगा? मतलब बहुत हजारों कुंटल का ये लाभ होगा हम लोग को। और 10-20 गाँव है, जोड़िए कितना होगा, इतना तो आप लोग किसान हैं और आप लोग का खेती जो है सबसे ज्यादा खेत इसी बात में आता है। ये है। और पूरा ये रोड जो बना है ना, तो सब मिट्टी से भर दिया है, पानी का निकासी बंद हो गया। तो आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी सरकार चाहते हैं या आप आरजेडी जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन है उसे आप उम्मीद करते हैं? किससे ये काम करवाने की उम्मीद करते हैं? हमको जो काम कर देगा उसी के पक्ष में है। नहीं नहीं, काम कर देगा, लेकिन देखिए अभी क्या समय ये है कि एक बार आपको सरकार चुनना है 5 साल के लिए, है कि नहीं? पिछले बार जो है 10 साल आपने मौका दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का सरकार का मौका दिया है। इस 10 साल में आपका तो काम हुआ नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं? कौन सा सरकार फिर से चुने और जो आपका काम करे, आपका जो है किसान का काम करे? सब चला जाता है, काम करके कोई नहीं जाता है, कहता है हम कर देंगे, लेकिन करता है कोई नहीं, चाहे कोई भी सरकार तो हो। किसको वोट देंगे इस बार आप? वोट तो जिसको मर्जी होगा उसको देवे करेंगे। नहीं नहीं, तो आपका जो है बीजेपी भी है यहाँ पर, गोपाल जी ठाकुर हैं, ललित यादव आरजेडी से हैं, महागठबंधन से ललित यादव है, तो किसको आप वोट देने जा रहे हैं? दे देंगे, वोट मर्जी है, वो अपना मन मर्जी है, जिसको मर्जी होगा उसको दे देंगे। मतलब आप बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो है आप चाहते हैं कि इस बार हम लोग का जो गांव का मुद्दा है, उसको वोट देंगे। गांव का मुद्दा है, जो हमारा काम करेगा, जो हमारा दुख जानेगा, हमारी समस्या पे जो काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। आपके बाद में क्या होता है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? परेशानी पानी नहीं बहैया गया, अच्छा, बांध नहीं बांधल जा गया, लहर नहीं गया हमरा। तो खेती नहीं हो रहा है, मतलब उपजा नहीं हो रहा है? नहीं हम तो क्या दिन तकलिए तो कहल के तब दौड़ ले बोलो हम एहन चाहते हैं। तो किसको वोट देंगे आप? हाँ जे आइए बच्चे तीरथ कराइए धरती निशान के, मोदी के निशान के। मोदी को वोट देंगे? हाँ पिछले 10 साल में तो आपका जो है जल जमाव का काम नहीं किया मोदी जी, फिर से आप उसी को वोट देंगे? नहीं देते तो भूखले मर जेबे जा। फिर भी मोदी जी को वोट दीजिएगा? छिपा में भात दै छे, बूटक दाल दै छे, बूट फुला के दै छे, खाए ले आप की तकबे हम। अच्छा, तो आपका बाद का जो है जल जमाव है उससे अगर वो ना काम करे, नहर ना बनाए, फिर भी मोदी जी को वोट दीजिएगा? हाँ तो किछो भी देते हम ओकरे देबे। 10 आना वोट मोदी जी के सरहा हेतै, बुझलिए ने? जे हिले ने डोले जे बबुरिया किला ठोकैया, ऊपर है के ऊपर में, हम पढ़ के नीचा में। बाबू लहर हमर नहीं बना देते, मोदी बाबू के कह देबै हमर लहर बना देला, नहीं तो हम जेबै निशान पर। हमरा देखे छिए हन मोदी बाबू से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोदी बाबू जी इधर आइए, माता जी, मोदी बाबू से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहीं पर रहिए, मोदी बाबू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो है बांध है, उस बांध में जो है पानी जल जमाव रहता है। और मोदी बाबू जी आप सुन रहे हैं, तो ये हमारी बूढ़ी माता जी है और ये एक किसान की माँ की दर्द है। ये कह रहे हैं कि हमारे जो है क्षेत्र में, हमारे गांव में जो है जल जमाव रहता है, मतलब सालों साल पानी रहता है, वहाँ से एक नहर निकाल दीजिए, हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप।
हाँ हम मोदी बाबू के कहै छियै आ पैर पर उ बाप छथिन हम बेटी छियै गे सबटा खियलकै हन सबटा हम भरल छी गे हड्डी मोदी जी आपकी बात सुनेंगे है कि नहीं? बाबू को प्रणाम करै छियै गे, हम और बाहर निकालू। नहर निकाल देंगे हाँ आपको? लहर निकाल दीजिए हम मोदी बाबू के सब तुरिया से वोट देबै गे आ हुनका नाम के काम करबै गे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए हमारे बीच में युवक लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया आपका वोट कहाँ जाता तो हम इस बार वोट देने के लिए सक्षम हैं। तो जैसे कि अभी खड़ा है आरजेडी तरफ से ललित यादव और बीजेपी तरफ से कौन है गोपाल जी ठाकुर, दोनों प्रतिनिधि हैं, दोनों में अभी कड़ी टक्कर होने वाले हैं। तो किसी को भी नाराज ना करे, वोट देने से साइकिल से जाएं, हाथी को प्रणाम करके हाथ से कमल का बटन दबाएं और हाथ भी खुश, हाथी भी खुश, साइकिल भी खुश, कमल भी खुश और हम लोग भी खुश। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए? आप कमल का वोट दबाइएगा तो आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा? मेरा मुद्दा है कि जैसे कि मेरे गांव सब जैसे पिछड़े हैं, जैसे गांव पिछड़े हैं और जैसे कि यहाँ पे शिक्षित कुछ कम है, जैसे स्कूल वगैरह सब जैसे इस सब में थोड़ा ध्यान दें। ये गोपाल जी ठाकुर अभी तक जीत के गए हैं, फिर आज तक मैं खुद अपने गांव में कभी ना देखे हैं, जबकि हम तो गांव में बराबर रहते हैं। गांव में कभी ना स्कूल पे ध्यान ना कुछ पे ध्यान। अरे हाय रे हाय, हिंदू मुस्लिम क्या है? व्हाट इज हिंदू मुस्लिम क्या है? तो इतनी नाराजगी के बावजूद भी फिर आप कमल छापे वोट देंगे? आप वोट देने का एक ही रीजन है, वो रीजन मैं नहीं खोलना चाहता हूँ, ठीक है? बोलिए बोलिए। नहीं, वो रीजन है कुछ, उस रीजन के लेके हम लोग वोट मोदी जी को दे रहे हैं। मतलब इतने सारी नाराजगी है उसके बावजूद भी आप फिर से कमल छापे वोट देंगे, तो क्या आपका रीजन है बताइए? सिर्फ मोदी जी हैं, मोदी जी के लिए हम वोट दे रहे हैं, सिर्फ गोपाल जी ठाकुर का। वरना गोपाल जी ठाकुर का यहाँ वोट हम क्या कोई भी अदर पर्सन भी नहीं देगा उसको। अच्छा, उसको सिर्फ बीजेपी से खड़ा है और मोदी जी लेके उसके हमारे पंचायत में हमारे गांव में उसको वोट मिल रहा है। आप करते क्या है सर? हम स्टूडेंट हैं, अभी हम स्टडी कर रहे हैं। अभी आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, ठीक है, अच्छा से पढ़ाई कीजिए। और इस बार पहली बार वोट दे रहे हैं आप? हाँ जी, ठीक है, तो पहली बार वोट आपका कमल छापे जाएगा। कमल छापा जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? उपेंद्र ठाकुर। उपेंद्र ठाकुर जी, इस बार क्या माहौल है? माहौल तो मोदी जी का है। मोदी जी का माहौल है। आप कहाँ वोट दे रहे हैं? हम तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को वोट देंगे। क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? मुद्दा तो बहुत कुछ है, दरभंगा में एम्स खुल रहा है, ऐसे बहुत काम किया है। और बिहार में कितना सड़क उड़क बनाया है, बिजली भी चल रहा है, पहले तो बिजली भी नहीं चलता था। तो मुद्दा तो बहुत ऐसा है। मतलब पहले घर में बिजली नहीं था, मोदी सरकार ने बिजली लाया, नल जल का योजना लाया। नल जल तो सक्सेस नहीं हुआ है। नल जल सक्सेस नहीं हुआ है, लेकिन किस चीज पे आप वोट दे रहे हैं? बीजेपी को किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं आप? बीजेपी को वोट दे रहा है कोई, बहुत अच्छा है, मोदी बहुत अच्छा है। क्या अच्छा काम किया आपके लिए? क्या है, देखते हैं, पूरा बिजली चल रहा है, पूरा सड़क बढ़िया है, हर कुछ बढ़िया चल रहा है। बिजली और सड़क से खुश हैं आप? लड़की लोग पढ़ाई कर रहा है, पहले तो लड़की लोग पढ़ाई नहीं करता था इतना, तो आजकल लड़की लोग भी पढ़ाई कर रहा है। मतलब लड़की लोग भी पढ़ाई कर रहा है। शिक्षा में भी जो है मोदी जी ने बहुत ज्यादा जो है काम किया है। हाँ, शिक्षा में तो बहुत काम किया है। अच्छा माता जी, हम आपसे एक बार और पूछते हैं, आइए, आपके घर में जो है खाना क्या चीज में पकता है? दक्षी में पकै छी। दक्षी में क्या चीज, कौन से, मतलब गांव का चूल्हा जो है जलावन से बनाते हैं कि गैस से? हौ बाबू उ सब गैस लेने थे, उ तो फुतो हाँ। आ हम ले छी डरना। अच्छा, आप अभी भी जलावन पे खाना बनाते हैं? बाबू, गैस सिलेंडर नहीं लिए हैं? हमने लिए ले हन। मोदी जी जो है वो गैस सिलेंडर दिया है, आप नहीं लिए हैं मोदी जी का गैस सिलेंडर? हमरा लूर नहीं अछि, की करब? आपको चलाने नहीं आता है? माता जी को चलाने नहीं आता है। इनके घर में जो पुतौह लोग हैं और अन्य महिलाएं हैं, वो लोग जो है गैस सिलेंडर यूज करते हैं, लेकिन ये हमारी माता जो है वो यूज नहीं करते हैं। चलिए और कुछ लोग, आइए सर, इधर आइए। इस बार कहाँ वोट दे रहे हैं सर आप? भैया हमको पास तो वोटर आईडी नहीं है, हम क्या किसको देंगे? वोटर आईडी नहीं है? सर आपका उम्र कितना हुआ है? 21 वर्ष। 21 वर्ष है और आपका शादी हुआ है? नहीं भैया, वैसे बोल रहा है लड़का। वोटर आईडी मेरे बीओ साहब को दिए ना, जो बीओ जो वोटर आईडी बना, तो उसको पास 2 बार दिया आधार कार्ड, वो बोला बना देंगे, बना अभी तक बनवाया नहीं। अगर आपके पास अगर वोटर आईडी होता तो किसको वोट देते? भैया हम तो आरजेडी को देते, क्या कि मेरे सांसद साहब अभी तक मेरे क्षेत्र में कभी आए नहीं किया है। आरजेडी के नेता लोग जो सुन रहे हैं, भैया का शकल देख लीजिए, और इनका जल्दी से जल्दी जो है ना आप लोग जो है
वोटर आईडी बनवाइए। आप लोग का एक वोट जो है नुकसान हो गया है कि नहीं? एक वोट जो है एक प्रत्याशी को एक वोट से हारा और जीता जाता है। तो भैया ये आरजेडी के जो है समर्थक हैं, इनका आप चेहरा देख लीजिए। क्या नाम है भैया? अशोक कुमार अशोक कुमार यादव जी। कौन सा गांव में रहते हैं आप? बंगरट्टा में, बांगरट्टा गांव में। कौन सा पंचायत आप लोग का? कसरार करकोरी पंचायत। कसरर करकोरी पंचायत से है ये भाई, और इनका जो है आप लोग का जो है समर्थक है। इनका जल्दी जल्दी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए। मेरा सांसद से अभी तक किस क्षेत्र में नहीं, विधायक से कोई भी आता है बोल देता है ये पंचायत में ये होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। जैसे जल जनाब बोल रहा है ना बाबा लोग सब, जल जनाब भी वही है। इस बार माहौल क्या है? इस बार इलेक्शन में क्या माहौल है? इलेक्शन तो टक्कर का होगा, चाहे जो जीते। क्या किसका किसका टक्कर है? क्या मतलब? गोपाल जी ठाकुर और ललित यादव। हाँ, ये गोपाल जी ठाकुर ललित यादव का टक्कर है। क्या कौन दोनों में से कौन जीतेंगे? हमको तो लगता है ललित यादव ही जीतेगा। ललित यादव जीत जाएगा, पक्का है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बंगरट्टा गांव में एक कबरकुट्टी स्थान है। उस कबरकुट्टी स्थान में स्वर्णा सिंह जीतने से पहले वो बोले थे इसको हम अच्छा से निर्माण कराएंगे, लेकिन अभी तक उसका 3 या 4 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ निर्माण नहीं हुआ, उसमें देखने तक भी नहीं आया है। ऐसे ऐसे नेता को हम कैसे वोट देंगे? और रह गया मतलब उस कबरकुट्टी का अभी तक निर्माण हुआ। जैसे एक मेरे गांव में पोखर है, उस पोखर में अभी तक ना तालाब बना ना सीढ़ी बना है। उसके बाद मेरे बगल में उस गांव है नहीं, चौड़ी खेत है, चौड़ी, उसको चौड़ी खेत नाम बोल जाता है। उसमें 400-500 डिसमिल जमीन है, वहाँ पे हम लोग का एक भी खेती नहीं होता है। जैसे कि जानते हैं उसके हम चाहते हैं कि वहाँ सरकार से निवेदन करते हैं कि वहाँ पे जो पानी है उस पानी को मतलब नहर के सुविधा के लेकर उसको निकाला जाए। और सरकार से एक मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे कि अभी सरकार फ्री में अनाज देते हैं, सरकार फ्री में अनाज देते तो काहे देते हैं? अपना से लोग कमा खाएंगे। जैसे डीएपी का दाम अभी 1500 कर दिया, उसी डीएपी को अभी 1000 रुपया कर दे, 500 रुपया तो बचेगा ना किसान को। काहे फ्री में वो एक दिखाता है कि फ्री में हम दे रहे हैं, लेकिन वो फ्री में नहीं दे रहा है। वो हम मेरा ही पैसा लेके मेरा ही फ्री में कर रहा है। वही पैसा को मतलब जो फ्री में दे रहा है उसी पैसा को डीएपी कम कर दे, उसी पैसा की यूरिया कम कर दे। यूरिया अभी दाम कितना है? 350 रुपया है, 400 रुपया ले रहा है। उस यूरिया का दाम था 262 रुपया, अभी है उस दाम 400 रुपया, 450 रुपया। उस यूरिया को हम चाहते हैं कम कर दें। अच्छा, हम चाहते हैं कि माता बहन जो भी है, महिला लोग भी, आप लोग इधर आ जाइए, है कि नहीं? आप लोग का वोट कहाँ जा रहा है थोड़ा बताइए। आइए माता जी इधर आइए। कौन से पार्टी को वोट देंगे? पार्टी के तो नहीं चुनाव भेल से हम आहे के वोट देब के ओकरा पे मतदान छिए। जे पेट भरता कहाँ बटन, आपका बटन कहाँ दबाएंगे? कौन से छाप खोल के नहीं बतबै छै मतदान में, खोल के नहीं बताएगा से मतदान में कहाँ देगा नहीं देगा। जे आदमी पेट भरेगा, जे रखेगा, उसी आदमी का वोट पड़ेगा। आइए सर जी इधर आइए। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, समझे? बदलाव जानते हैं ना? जी 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 जी, बदलाव चाहते हैं। मतलब गोपाल जी ठाकुर को इस बार बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? गोपाल जी तो गया जो वोट लेके, कहीं आया नहीं घूम के देखने के लिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। समय बताएगा। इस बार जो है ना बदलाव है। अच्छा, इस बार बदलाव चाहती है जनता। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस बार आप लोग? अगर बदलाव करेंगे तो किन मुद्दों पे कवर कर रहे हैं आप? अरे बदलाव वही होगा जो हम लोग को गहरा जमीन है, इधर इधर देखिए, गहरा जमीन है, उस जमीन को सरकार नहर बनावे, हम लोग को पानी का निकासी करावे, उस सरकार को देंगे जिससे हम लोग को पैदावार होगा, खाएंगे। सरकार भरोसे कितना दिन? सरकार यूरिया 50 किलो को कर दिया 45 किलो, किसान को गला काटता है और महंगा देता है, उसके बाद कहता है हम अनाज देते हैं। अरे खाद महंगा है तो उपज सस्ता कैसे होगा? ये मोदी सरकार जो है दुइये को चीज चाहता है। नहीं सीधे कहता है जो परिवारवाद, राम मंदिर, यही से पेट भरेगा लोग को। रामे मंदिर से, परिवारवाद से कभी विकास का नाम सुने उसको? मोदी सरकार ने तो दावा करती है कि बहुत ज्यादा हमने विकास, बहुत ज्यादा विकास किया हमने। अरे किया ना, लेकिन क्या बोलता है, क्या किया? विकास जो करेगा वही पुत है, विकास नहीं तो सरकार घोर से कितना दिन? मोदी जी को तो विकास पुरुष बताया जाता है कि वो उन्होंने विकास पुरुष बताया जाता है, तो आप देखते हैं ये क्या बोलता है, क्या विकास किया? बेरोजगार है लोग। ये जो दाना देता है 5 किलो, उससे होगा? 5 किलो क्या दिन होगा? 5 शाम। आपको क्या लगता है कि क्या क्या और चीज विकास जो है वो होना चाहिए था मोदी सरकार से? आपको उम्मीद था 10 साल में, 10 साल में जो मोदी सरकार नहीं कर पाया, वो क्या क्या चीज नहीं कर पाया? अरे सामाजिक विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य का विश्वास
विकास नहीं। मोदी जी स्वार्थ का विकास करते हैं, परिवारवाद, राम मंदिर, इससे के बाद और क्या बोलते हैं? विकास का कोई बात नहीं बोलते हैं। नौजवान यहाँ बेरोजगार है, रोजगार चाहिए और क्या होगा? यही सब है। लोग बदलाव चाहता है, लोग बदलाव चाहता है। सिर्फ बदलाव चाहिए। मोदी फौजी किस नहीं, किसी को नहीं जानते हैं। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। सही बात। बिल्कुल, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर जो है यहाँ की जनता जो है वो जो है बदलाव चाहते हैं और गोपाल जी ठाकुर जी से जो है बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और ये लोग चाहते हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। इधर आइए, इधर आइए। तखनी राम भेटते तखनी काम भेटते आ क्या के निकलिए आपको राम मिल गया तो काम मिल गया। काम मिल गया राम के। हम नहीं बुझाई छे ककरो बात, हम राम के बुझाई छे काम करी ले। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया है, आप उसी को वोट देंगे। हमरा वह बाबू काम के, हाँ वह बाबू काम में थे जा पेट भरे छे जा आ तू सब चीज दे छो अपना पेट खंडन कर छे। नहीं बाबू उ बचले हेतै काम देखे जब कभी तू गुजरिया मुगी कॉल के बताइया। ये बूढ़ी माता कह रही है कि जो राम को लाया है हम उसी को लाएंगे, है ना। हम और इस गांव में कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं हमारे साथ में, देख रहे हैं आप लोग, तो इन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार देश का मूड क्या है और आपका मूड क्या है। आप इस बार क्या चाहते हैं और किसको जिताना चाहते हैं और मुद्दा क्या होगा। मेन बात है कि आज आप लोग के लिए मुद्दा क्या होगा। तो सर बताइए इस बार क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा क्या, सब कुछ सही है। हम लोग तो मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे? हाँ, मोदी को वोट देंगे। मोदी को क्यों देंगे वोट आप? इसलिए कि बहुत उसमें फायदा है, बताइए बहुत क्या काम किया है। जैसे फ्री अनाज दे रहा है और कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ दे रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए करके हम लोग उसी को देंगे वोट। मतलब और आगे मोदी सरकार ने आपके लिए क्या बताया कि अगले 10 साल में जो काम किया और अगले 5 साल के लिए वो वोट फिर से आप उनको कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो क्या मुद्दा आप क्या सोच के दे रहे हैं? ये जो काम अच्छा किए हैं इसीलिए। काम अच्छा किए हैं इसीलिए। अच्छा, और हमारे साथ में भाई लोग जुड़े हुए हैं। सर बताइए आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? सबसे पहली बात तो ये है, मैं अभय जी बोल रहा हूँ बरहाटा गांव से। तो सबको मौका दिया तो एक बार किसी और पार्टी को मौका मिलना चाहिए। हमेशा एक ही छापे बटन को मत दबाओ। पहली बात कि नीतीश कुमार जो हैं दल बदलू नेता, कभी जदयू में, कभी लोजपा में, कभी भाजपा में, कभी लालटेन छाप में। अभी वो आ गए हैं ताकि उनकी एमपी में सीट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। लेकिन सबको मौका दिया, एक बार कांग्रेस को भी मौका मिलना चाहिए। उसके बाद मतलब इस बार जो है गोपाल जी ठाकुर को आप वोट नहीं कर रहे हैं? मैं तो पर्सनली नहीं कर रहा हूँ। मैं आई विल प्रॉमिस टू यू, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरे पास 9 वोट है। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई विल प्रॉमिस टू यू, मैं उनको वोटिंग नहीं करूँगा। पहली बात कि नीतीश कुमार ने कहा था कि वृद्धा पेंशन हम 400 करेंगे, 1000 रुपये करेंगे। लेकिन राहुल गांधी सरकार ने 10 निश्चय योजना के अंतर्गत में 7वां पॉइंट में दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो वृद्धा पेंशन हम 1000 रुपये करेंगे। मैं आपको सबूत के साथ भी दिखला सकता हूँ। लेकिन इस बार मौका किसी और को मिलना चाहिए, लेकिन मैं कमल छाप को बटन नहीं दबाऊँगा। तो आपके लिए मेन मुद्दा क्या रहेगा जिसकी वजह से आप वोट नहीं कर रहे हैं? तो क्या मेन मुद्दा है आपके लिए? किसका? सबको देखा, एक बार इसको भी मौका दिया जाए। मतलब एक बार और मौका देना चाहते हैं कांग्रेस को, ललित यादव जी? जी हाँ, बिल्कुल, विदाउट फेल। आई एम टेलिंग यू, विदाउट फेल। तो आपको क्या लगता है कि आप अगर ललित यादव को वोट देंगे तो इस बार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से कौन निकल रहा है? टक्कर तो अभी कांग्रेस, अभी टक्कर तो कमल छाप में है और लालटेन में है। तो ललित यादव आपको लगभग 25-30 साल से विधायक रह चुके हैं और वो हारे नहीं हैं। इस बार उनकी पर्दा भारी है। तो अपनी वोट को बर्बाद मत करो, ललित यादव जी को वोट करो। तो आप ये अपील करते हैं कि लोगों को ललित यादव जी को वोट करिए? मैं अपील करूँगा, सबको मौका दिया तो एक बार इनको भी मौका दिया जाए। हम तो कहते हैं अगर मेरे साथ कोई प्रचार में चले तो हम तो रथ पे सवार हो के हम ये कहेंगे कि उनको एक बार मौका दिया जाए। अच्छा, हमारे साथ में कुछ और भाई जुड़े हुए हैं, तो इनसे चलिए हम पूछते हैं। सर आप लोग किसको वोट दे रहे हैं इस बार? हम लोग लालटेन देंगे सर। लालटेन को वोट दे रहे हैं। क्या मुद्दा है सर इस बार?
मुद्दा अली यादव का बराबर हमसे ज़्यादा चांस है। नहीं जितने का, लेकिन आपके लिए मुद्दा क्या है, मतलब किस मुद्दे पे आप वोट दे रहे हैं? हम लोग मुद्दे ने पार्टी देख के देते हैं वोट। अच्छा। वो गोपाल ठाकुर हम लोग को गांव में आता भी नहीं है देखने के लिए एक बार भी, आज तक नहीं आता है। वो पार्टी आता ही नहीं है, खाली वोट जीता लेके चला गया, मरे कटे गरीब कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं उसको। तो आप अपने इलाके में, ग्रामीण में, गांव में और क्या चाहते हैं कि मतलब जो है विकास का काम क्या होना चाहिए और क्या अभी बाकी रह गया है? हम लोग का मोहल्ला में ये है, हम लोग के क्षेत्र में कि जो आप पार्टी आता है गरीब को देखे, वो चाहिए कि आप जो जीत के चला जाए तो हुल्की मारने भी नहीं आता है, क्या हो रहा है गांव में नहीं हो रहा है, रोड टूटा हुआ है, पुल टूटा हुआ है। मोदी सरकार तो कह रहा है कि विकास तो हमने एकदम जी जान से किया है। मोदी सरकार कह रहा है ना भाई साहब, वो तो ऊपर से नहीं कह रहा है, नीचे वाला तो नहीं कर रहा है, तो पैसा दे रहा है, नीचे वाला खा रहा है।